परिवार समाज विवाद कभी कभी ऐसी एक किसी न किसी परिवार को और कहीं न कहीं तोड़ तोड़ देता है कि पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। और कुछ समाज की प्रताड़नाएँ इस प्रकार बन जाती हैं कि जो कोई परिवार तहस नहस बन जाता है और किसी न किसी प्रकार से कोई परिवार, कोई समाज और कहीं भी अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर करते होते हैं। लेकिन कहते हैं कि ऊंच-नीच और पैसा, गरीबी-अमीरी ये सब बातें लेकर कुछ लोग बड़ा दुखी और परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। आज की घटना कुछ इसी प्रकार है, गरीबी और अमीरी की और ऊंच-नीच जातिवाद की बात है। और आज की वारदात आपको लाए हैं। इस वारदात में आप बने रहिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊँगा, वो एक गरीबी और अमीरी के कारण है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर से है। और मंदसौर ज़िला से यहाँ पर एक गांव होता है और इस गांव में एक घटना घटित होती है। आज आज से अभी कुछ चंद दिन पहले की बात है। घटना क्या थी कि एक महिला गरीब होती है और इस महिला गरीब क्या, इसका एक परिवार होता है और परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं। इनमें 2 बेटा-बेटी होते हैं और पति-पत्नी होती हैं और भी परिवार के लोग होते हैं। इनका पेशा होता है मज़दूरी करना। गरीबी के कारण पैसा होता नहीं है, खेत होता नहीं इनके पास, तो ये दक्षिण भारत में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपना मज़दूरी का काम करते हैं और मज़दूरी करके ही अपने माता-पिता और अपने बच्चों का भरण-पोषण करते हैं। होता क्या है कि ये जो महिला होती है, इस महिला की कुछ दिन पहले किसी से संपर्क में थी। कुछ बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनसे इसका पहले कुछ संपर्क था, कुछ टच में थी ये किसी से, अवैध संबंध बताए जा रहे थे। उनमें से क्या, जब लोगों को पता चलता है तो उस महिला के साथ यही लोग जो पहले रिलेशन में थे, जो न्यूड थे, जो उसके साथ शारीरिक शोषण करते थे, प्यार का दिखावा करके या तुपका दिखाकर किसी भी प्रकार उसका शोषण करते थे। और आज वही जब लोगों में 4 बातें फैलीं, तो उन्हीं लोगों ने उस महिला को इस तरह से परेशान किया कि देखने वाले की आंखें फट गईं और ज़मीन धसक गई। इस प्रकार यहाँ पर ये कांड हुआ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पॉइंट टू पॉइंट कहानी में आपको बताएंगे और सच्ची घटना है मंदसौर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और एक कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। होता यह है कि इस परिवार से जो महिला थी, इसका पहले किसी से संबंध था और वो संबंध इस प्रकार बढ़ गया कि जब 4 लोगों को पता चलता है समाज के, तो उन लोगों ने उन लोगों से कहा जिसका इससे महिला से संबंध था। इस महिला का इस प्रकार से संबंध किसी को पसंद नहीं आता है और जब पसंद नहीं आता है तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर दबाव देना शुरू किया। तो उन लोगों ने उनमें से जो संबंध बनाता था, जो संबंध में थी महिला, वो लड़का जो होता है, आदमी जो होता है, वो राजू होता है। उसकी पत्नी जो होती है वो लीलाबाई होती है। ये दोनों उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, उस महिला के ऊपर जिससे संबंध थे। और जो छोटी कास्ट की महिला थी, उनका पेशा यही होता था कि वो दक्षिण भारत में जाते थे, जैसे कि गुजरात में कहीं, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, या उधर के क्षेत्र में कहीं जाते थे और वहाँ अपने वही ईंट गिट्टी रोड़ी का काम करते थे और काम करके अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने जीवन यापन करते थे किसी भी प्रकार करके, मेहनत मजदूरी करके। अब होता क्या है कि इस महिला को इन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, मारा पीटा, उसके पास जो जेवर जो होता है वो भी छीन लिया
और उसके पास शरीर से जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को भी हटा दिया और कपड़े फाड़ कर और उसको नंगा करके मारा जाता है। जब नंगा करके मारा जाता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं देखते तो हैं, लेकिन हिमाकत कोई नहीं करता है कि इसको बचा लें या इसको रोक लें, क्योंकि इस प्रकार दहशत थी उन लोगों की अन्य लोगों में। दबंग प्रकार के लोग थे वो, जिन्होंने इस प्रकार अंजाम दिया। इस महिला की जब मारपीट होती है और मारपीट होने के बाद अब यहाँ जो 3 लाशें मिलती हैं एक पेड़ से लटकी हुई, ये लाशें जब मिलीं, इसी महिला की पति था और इसी महिला की एक बेटी थी 8 साल की 10 साल की और बेटा था जो 8 साल का था। इन तीनों लाशों को जब एक गांव के पास एक बड़ा पेड़ था और उस पेड़ की टहनी से लटकी हुई जब लाश मिलती है तो गांव में सनसनी फैल जाती है। और सनसनी का कारण क्या था? यही था, इस महिला को 3 महीने पहले जो इन लोगों ने मारा पीटा था, इस मारपीट का कारण बना और उस पति को, उनके बेटे को और उसकी बेटी को, जो मासूम थे अभी, जो नाबालिग थे, इनको भी कुछ मालूम नहीं होता है और आज वो दुनिया छोड़कर चले गए। कारण बना गरीबी और अमीरी और जातिवाद, जो एक मासूम 2 मासूम जाने और एक पिता की जान इस दुनिया से बाहर चली गई, अब नहीं है। होता ये है कि जब ये पता चला उस लाश को, जब पुलिस ने नीचे उतारा, पुलिस को जब नीचे रखा गया लाश को, तो उस लाश की जेब में जो उनका पति होता है, पति की जेब में एक सुसाइड नोट मिलता है। और सुसाइड नोट किस प्रकार था? उसमें लिखा था यही कि हमें प्रताड़ित किया गया और हमारे परिवार के साथ बेइज्जती की गई, हमारी पत्नी को नंगा करके गांव में मारा पीटा गया। तो इस बात को लेकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फांसी लगा ली। अब उसने फांसी लगा ली या उन जो दबंग लोग थे उन लोगों ने फांसी लगा दी, अभी इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस इस पर काम कर रही है, अभी जांच जारी है। यहाँ ये जब ये दोनों बच्चे थे, इनको और जो पति था, इनको जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तो रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद जो कार्रवाई थी, पुलिस भी ठंडी थी, क्योंकि ये दबंग लोग थे, इन्होंने कुछ पैसा ऐसा भर दिया होगा और ये कोई बात खास करके नहीं हुई। इनमें से जब ये मौतें हो जाती हैं तब पुलिस थोड़ी एक्शन में आती है और पुलिस यहाँ पर 7 लोगों को गिरफ्तार करती है। 7 लोगों में 3 महिलाएं होती हैं और 2 कुछ नाबालिग होते हैं, उनको बाल सप्रेशन गृह भेज दिया जाता है और जो होते हैं वो कारागार में डाल दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ इस गांव में फिर एक पंचायत बैठाई गई और जो पंचायत होती है, उस पंचायत में लोगों से सामने इस बात को रखा गया कि ये जो जिसने अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने उस महिला के साथ शोषण किया था और जिस व्यक्ति को जो अपराधी है उसको गांव से निकाल दिया जाए। अभी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश और हरियाणा में पंचायत का बोलबाला है और पंचायत मानी जाती है और वहाँ जायज़ पंचायत होती है। उस पंचायत को कोर्ट भी मानता है। कोर्ट क्या मानता है? वो पंचायतें इस प्रकार होती हैं कि जो लोग होते हैं वो निष्पक्ष बात करते हैं, इसलिए उन पंचायतों को आज भी लोग सम्मान देते हैं और कोर्ट भी इस बात को मंजूर करता है। तो कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया। उन लोगों को 7 लोग गिरफ्तार हुए, 7 लोग आरोपी थे, 7 को जेल भेज दिया गया। जो नाबालिग थे उनको बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया और जो महिलाएं थीं उनको महिला जेल में भेज दिया गया और जो व्यक्ति थे, पुरुष थे, उनको जेल में भेज दिया गया। बहरहाल कार्रवाई पूरी चल रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात का उठता है कि आज 2024 का समय चल रहा है और आज भी लोग इस मनसा में जी रहे हैं
और ऐसी इच्छा रखते हैं, ऐसी भावनाएं रखते हैं जातिवाद वाली, ये जातिवाद कब ख़त्म होगा और कब गरीब लोगों की और जो दबे कुचले लोग हैं उनको जीने का हक मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में इसी प्रकार और इसी बात को लेकर लिखा है कि जो भी है उसके साथ न्याय हो, कोई भी किसी को परेशान ना कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान की कदर नहीं की जाती है। आज आज हमारा संदेश जो है वो यही है कि लोगों को जीने का हक मिले और ऊंच नीच की जो ये चली आ रही है प्रथा, इसको ख़त्म किया जाए। सरकारें इस पर काम करें, क्योंकि गरीब लोग दब के जी रहा है, लेकिन जीने में कुछ धर्म नहीं होता है। तो आज की जो सच्ची घटना थी वो आप तक हमने पहुंचाई, और इस घटना से आपको हैरान परेशान करना नहीं है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।